बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम लेकिन एक खतरनाक बीमारी के हवाले से। वो है काली खांसी, हुपिंग कफ। ये बीमारी खास तौर पर बच्चों को मुतासर करती है, लेकिन बालिग अफराद भी इससे मुतासर हो सकते हैं। इसकी वजूहात, अलामात और होम्योपैथिक इलाज पर आज इंशाल्लाह तफसीली रोशनी डालेंगे। तो काली खांसी क्या होती है, क्यों होती है? तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बॉर्डिटीला। बॉर्डिटीला के नाम से एक बैक्टीरिया है, वो सांस की नाली को जो है वो खराब करता है, सांस की नाली में इंफेक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से सांस की नाली के अंदर इंफेक्शन की वजह से खारिश होती है और उससे सबसे ज्यादा जो खांसी आती है वो खतरनाक तरीन खांसी काली खांसी होती है। उसमें मखसूस सीटी की सी आवाज होती है, इसमें हुप की कफा जो है ना आवाज आती है, इसीलिए इसको हुपिंग कफ कहा जाता है। वजूहात की अगर बात करें तो इसमें बैक्टीरिया की मौजूदगी और फैलाव, कुव्वत मुदाफत की कमी, वैक्सीन ना लगवाना, मुतासरा शख्स के करीब रहना, ये वजूहात हैं। अगर अलामात की बात करें तो मुसलसल खांसी के दौरे, ये दौरेदार खांसी होती है, लगातार जो है ये नहीं रहती, मतलब दिन में 2 बार 3 बार या सुबह शाम या आधी रात को, आधी रात के बाद ये दौरा पड़ता है और इतनी खतरनाक होती है कि खांसते खांसते मरीज की आंखों से पानी आ जाता है, सर में दर्द पड़ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जब ये शदीद किस्म में होती है तो उल्टी भी आती है। इसकी ये निशानियां हैं कि आंखों से पानी आना, उल्टी आना, दौरे पड़ना और मुंह का लाल हो जाना या नीला हो जाना। खांसी के दौरान सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी के बाद सीटी जैसी आवाज होती है, थक्कन, बुखार और नाक का बहना। खांसी या पीने के दौरान, मतलब खाने या पीने के दौरान भी ये मसला, खांसी जो है ये अक्सर जो है स्टार्ट हो जाती है, इसका दौरा शुरू हो जाता है। ये खतरनाक इसलिए है कि इसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है, तो जोर लगने की वजह से पूरा चेस्ट, पूरा सीना जो है वो दर्द करता है, हड्डियां दुखती हैं, जो फेफड़े हैं, पसली हैं, वो दुखना शुरू हो जाती हैं, सर दर्द बहुत ज्यादा करती है। इसमें सबसे बड़ी अलामत यह है कि खांसी दौरेदार होती है और आंखों से पानी आता है और उल्टी आना भी जरूरी है। तो अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये खांसी नमूनिया और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, हैवी किस्म के ब्रोंकाइटिस की वजह बन जाती है, क्योंकि जोर लगाने से जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इंफेक्शन पैदा हो जाती है और वहां पे इंफेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा मसला बन, जिसकी वजह से ये पेचीदगियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका अगर होम्योपैथिक इलाज की बात करें तो बहुत सी और भी ट्रीटमेंट है, जिस तरह एलोपैथिक है या तिब है। अगर होम्योपैथिक का इलाज मैं आपको बताता हूँ, सेफ एंड साउंड, जो कि बेहतरीन है काली खांसी के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चंद खुराकों से या चंद दिन की मेडिसिन से काली खांसी से हमेशा के लिए जान छूट गई है। तो इसकी पहली मेडिसिन जो है वो ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा के नाम से एक मेडिसिन आती है जो कि काली खांसी की सबसे बड़ी मेडिसिन है। ये दवा शदीद खांसी के दौरों के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर जब खांसी रात को ज्यादा हो। रात को ज्यादा हो तो ये है। उसके बाद क्यूपर मेटालिकम है, क्यूपरम मेटालिकम के नाम से एक मेडिसिन आती है। जब खांसी के साथ सांस रुकने का मसला हो तो ये दवा मददगार साबित होती है। अंटम टार्ट एक बेहतरीन मेडिसिन है। बेलाटोना, उसके बाद पर्टोसन, पर्टोसन बहुत बड़ी मेडिसिन है जो कि काली खांसी के लिए स्पेशल ये काम देती है। तो इसमें ज्यादातर ये होता है कि ये जब दौरा पड़ता है तो उसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत ज्यादा काम करती है, खासकर जब रात को दौरा पड़ता है। अगर खांसी आधी रात या आधी रात के बाद आती है तो उसमें सबसे बड़ी 2 मेडिसिन है, जिसमें फास्फोरस है और आर्सेनिक एल्बम है। ये 2 मेडिसिन सबसे ज्यादा काम करती हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।